एक चिंगारी जिसने देखते ही देखते पूरे देश में विरोध की आग भड़का दी। नीट पेपर लीक के आरोपों से शुरू हुआ छात्रों का गुस्सा अब सड़कों से लेकर संसद तक पहुंच चुका है। सोनम सर की वाइफ के बाल खींचकर घसीट कर लेकर जा रही है पुलिस उन्हें। देखिए देखिए अभी भी पुलिस ये देखिए लड़ाई देखिए, ये देखिए किस तरीके से मार रहे हैं। ये लाठी चार्ज देख सकते हैं आप यहाँ पर। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप भूल रहे हैं। लेकिन कल के इस प्रदर्शन को हमने जब देखा, देश भर के छात्र छात्राएं पहुंचे हुए थे। ये प्रदर्शन अब सिर्फ सीजेपी का नहीं रह गया है, ये प्रदर्शन सिर्फ कांग्रेस का नहीं रह गया है। अब ये प्रदर्शन देश भर के लाखों करोड़ों उन युवाओं का रह गया है जो चाहते हैं कि इस देश के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। We are going to work to improve the education system. We are going to work to fix the testing system. Prime Minister, I don't know what he's doing. मोदी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी शासन जब करता है, पुलिस को आगे करता है। इस पूरे आंदोलन के बीच सोनम वांगचुक का अनशन अभी भी जारी है। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक छात्रों को अपनी बात संसद के सामने रखने का अवसर नहीं मिलेगा, जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक वे अपना अनशन समाप्त नहीं करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार का ईगो और युवाओं का ईगो किस तरह से आगे चलता है। एक चिंगारी जिसने देखते ही देखते पूरे देश में विरोध की आग भड़का दी। नीट पेपर लीक के आरोपों से शुरू हुआ छात्रों का गुस्सा अब सड़कों से लेकर संसद तक पहुंच चुका है। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है तो जंतर मंतर हजारों छात्रों और प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में टकराव हो चुका है। पूरे घटनाक्रम ने देश की राजनीति को भी गरमा दिया है। आखिर इस आंदोलन की आग कितनी दूर तक जाएगी, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने वाले हैं। और साथ ही साथ कल पूरे देश ने जो देखा वो वाकई में मार्मिक था, क्योंकि देश भर से छात्र छात्राएं पहुंचे हुए थे। वो अपने अधिकारों की बात करने के लिए गए थे। उनके अंदर एक आक्रोश था, उनके अंदर एक दुख था, पीड़ा थी कि हमारे साथ लगातार बार बार इस देश में एजुकेशन सिस्टम ने मजाक बना रखा है। तो आज इस पर हम डिटेल में बताने वाले हैं कि कल दिन भर में क्या हुआ और आज दिन भर में क्या हुआ, क्योंकि ये जानना जरूरी है। बहुत सारे लोकल चैनल है, कल इस विषय को लेकर मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के बहुत सारे चैनलों ने कवर किया होगा, बहुत सारे लोगों ने कवर भी किया होगा। लेकिन हमारी एक मानसिकता है, चूंकि हम लोकल चैनल है, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, भिलाई से बिलोंग करते हैं, तो हमारी कोशिश होती कि भैया लोकल मुद्दे को कवर करें। लेकिन कल के इस प्रदर्शन को हमने जब देखा, देश भर के छात्र छात्राएं पहुंचे हुए थे। ये प्रदर्शन अब सिर्फ सीजेपी का नहीं रह गया है, ये प्रदर्शन सिर्फ कांग्रेस का नहीं रह गया है। अब ये प्रदर्शन देश भर के लाखों करोड़ों उन युवाओं का रह गया है जो चाहते हैं कि इस देश के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। वो चाहते हैं कि देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। वो चाहते हैं कि जो बार बार पेपर लीक हो रहा है, इसकी भी जवाबदारी तय हो। तो अब ये प्रदर्शन किसी एक पार्टी का नहीं रह गया है, किसी एक सामाजिक संगठन का नहीं रह गया है, अब ये देश के युवाओं का प्रदर्शन रह गया है। तो आज देश के युवाओं की ओर से, छत्तीसगढ़ के युवाओं की ओर से बात रखने के लिए, पूरी रिपोर्ट बताने के लिए मैं हाजिर हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के युवा जानते हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती का मुद्दा हो, चाहे आरक्षक भर्ती का मुद्दा हो, चाहे एसआई भर्ती का हो, या फिर सीजीपीएससी का, हर वो दूसरी भर्ती जिसमें युवा शामिल होते हैं, उसके लिए भिलाई टाइम्स हमेशा से खड़ा होते आया है। और हमें कल यही लग रहा था कि नेशनल टॉपिक है, नेशनल मुद्दा है, नेशनल मीडिया इसे लगातार कवर कर रही है, तो हम लोकल मुद्दे पर जाते हैं जिसके आसपास आपके घर, गली, मोहल्ले, आपके शहर, प्रदेश के मुद्दे हो। तो कल हम दिन भर वही कवर करते रहे। बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम किया, बहुत सारे लोग मुझे कहने लगे कि बीजेपी के दलाल हो, आप गोदी मीडिया हो। भाई, ये गोदी मीडिया वाला डायलॉग तो मुझसे मत कहना आप लोग, क्योंकि जब सरकार से सवाल पूछना होता है छत्तीसगढ़ में, तो सबसे पहला सवाल भिलाई टाइम्स का होता है।
वो चाहे शिक्षक भर्ती को लेके हो, चाहे आरक्षक भर्ती को लेके। मैं बार बार इन भर्तियों का जिक्र इसलिए करता हूं क्योंकि इन युवाओं को मालूम है, इन युवाओं को एक भरोसा होता है, उम्मीद होता है, यार कोई सवाल करे ना करे लेकिन भिलाई टाइम्स तो पूछेगा, और हम हिम्मत रखते हैं सवाल पूछने की। तो आज इस वीडियो में भी आज हम सवाल पूछने वाले हैं सरकार से, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे साय सरकार हो, चाहे वो सिस्टम के जिम्मेदार हो। तो लेकिन एक चीज और है, इस पूरे एपिसोड में देखा जाए तो ये काफी कंट्रोवर्सी भी रहा, क्योंकि सीजेपी के इस प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल हुए, हो सकता है बहुत सारे में से कुछ लोग एंटी जो नेशनल के लोग होते हैं, देश विरोधी टाइप के लोग होते हैं। मैं कुणाल कामरा का वीडियो देख रहा था, कुणाल कामरा का आगे जिक्र भी करूंगा कि उसने क्या कहा है। उसने कहा कि सीता के पति का जिक्र कर दो तो नीता के पति खुश हो जाते हैं, ऐसा कुछ डायलॉग था। ये बहुत गंदा डायलॉग था, बहुत गंदा उसका बयान था। इसके साथ साथ एक विजय दाहिया को युवक है, हालांकि उसको आज प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया है, वो सिर्फ बर्गर खाते रहता है। तो कल पूरे देश के युवा वहां पर है और वो भाई साहब बर्गर खाने के लिए निकले हुए थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि भारत माता है तो बाप कौन है, तो वो सब जिक्र करने वाला हूं। तो इन लोगों से मुझे पीड़ा भी हुई है इनके बयानों से, तो हो सकता है इसलिए इनके लगातार हम वीडियो नहीं बनाते रहे हैं। लेकिन अब ये मुद्दा सीजेपी का नहीं रहा, ये मुद्दा देश के युवाओं का हो गया, इसलिए हम लगातार इस पर अब बात करने वाले हैं। तो एक परीक्षा है कि विवाद और उसी से उठी एक ऐसी चिंगारी जिसने पूरे देश में विरोध की लहर पैदा कर दी। दिल्ली से लेकर केरल तक प्रदर्शन है, छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, भिलाई में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, रायगढ़, राजनांदगांव में मैंने इसकी तस्वीरें कल देखी है। दिल्ली आज आंदोलन का केंद्र बनी हुई है और प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन, विपक्ष के तीखे हमले और सरकार की सफाई, हर मोर्चे पर टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। आखिर क्या है इस पूरे आंदोलन की वजह और अब आगे क्या होगा, ये पूरी बात बताने वाला हूं। जंतर मंतर पर अभी भी आंदोलन जारी है। जंतर मंतर पर हजारों युवा, हजारों छात्र, प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं और काकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी की अगुवाई में चल रहे इस आंदोलन में परीक्षा प्रणाली पर सुधार, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और छात्रों को न्याय देने की मांग लगातार उठाई जा रही है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके जो अमेरिका से लौटे हुए हैं, उन्होंने कहा कि फिलहाल संसद मार्च स्थगित कर दिया गया है लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होगा। उनका कहना है कि छात्रों की मांगे पूरी नहीं होने तक धरना जारी रहेगा। और संसद मार्च के दौरान क्या हुआ ये भी आपको बताते हैं। सोमवार को जंतर मंतर से जब संसद की ओर निकले लाखों युवा, तो इस दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए थे। प्रदर्शनकारियों ने कई स्थानों पर बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग किया। इस दौरान आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए, कई जगह पर झड़पें भी हुई थी, जिसकी तस्वीरें आपने देखी होगी। दिल्ली पुलिस के अनुसार हिंसा में 100 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जबकि कई प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने हिंसा और पथराव के आरोप में बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया है और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का पक्ष क्या है? दिल्ली पुलिस का कहना है कि संसद क्षेत्र की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता थी। अधिकारियों के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने सुरक्षा घेरा तोड़ने और पथराव करने की कोशिश की, जिसके कारण स्थिति और ज्यादा बिगड़ी। घटनाओं की जांच के लिए हाई लेवल समीक्षा बैठक भी बुलाई गई और राजधानी की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई है। इस पूरे एपिसोड को लेकर सीजेपी का जो आरोप है वो भी आपको जानना चाहिए। वही सीजेपी के आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। संगठन का यह भी दावा है कि लाठीचार्ज और आंसू गैस से कई छात्र प्रदर्शनकारी घायल हुए। हालांकि पुलिस ने इन सारे आरोपों को इनकार करते हुए कहा कि कार्रवाई कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई थी। लेकिन दोस्त, कहना चाहूंगा, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, वीडियो झूठ नहीं बोलते। जो वीडियो आपने देखा, जो वीडियो मैंने देखा, वो अपने आप में काफी है पुलिस के आरोप पर जवाब देने के लिए। पुलिस झूठ बोल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लाठी चार्ज हुई, लाठी लहराई गई, मारपीट की गई, कई पत्रकारों को भी चोट आई है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पत्रकारों पर भी हमला कर दिया, लेकिन पुलिस वालों ने उन भोले भाले युवाओं पर ऐसा प्रहार किया जैसे कि उनके कोई बच्चे ही नहीं है। खैर, आगे इस पर बात करेंगे। इस पूरे आंदोलन के बीच सोनम वांगचुक का अनशन अभी भी जारी है। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक छात्रों को अपनी बात संसद के सामने रखने का अवसर नहीं मिलेगा, जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक वे अपना अनशन समाप्त नहीं करेंगे। वांगचुक ने आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाया और प्रदर्शनकारियों की संयमित भूमिका की सराहना की। हाईकोर्ट का आदेश क्या है ये भी आप सुनिए। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक के इलाज को लेकर बड़ा आदेश दिया है। उन्होंने मेदांता अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति देते हुए विशेषज्ञ डॉक्टरों की मेडिकल टीम गठित करने के निर्देश दिए और यह आदेश उनकी पत्नी गीतांजलि
अंगों की याचिका पर दिया है। इस पूरे एपिसोड को लेकर सरकार का रुख क्या है ये भी जानना चाहिए, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री का भी बयान आ गया है। तो उन्होंने क्या कहा है, एनडीए की संसदीय दल की बैठक थी, उस बैठक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और छात्रों के भविष्य से किसी तरह समझौता नहीं होगा। विपक्ष का भी हमला चल रहा है लगातार। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि युवाओं के मुद्दे पर सरकार संवेदनशील नहीं है और पेपर लीक की घटनाओं ने करोड़ों छात्रों का भविष्य प्रभावित किया है। वहीं कई अन्य विपक्षी नेताओं ने भी जंतर मंतर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों के समर्थन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। और दिल्ली में सियासी घमासान और छात्रों के आंदोलन दोनों अपने चरम पर है। एक और विपक्ष सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है, तो दूसरी ओर सरकार जांच और कड़ी कार्रवाई की भरोसा दे रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में सरकार क्या फैसला लेती है। क्या छात्रों की मांगों का कोई ठोस समाधान निकल पाता है? आगे आप सुनिए सीजेपी के प्रवक्ता, सरकार का पक्ष और प्रदर्शन के वीडियो, वो फुटेज जिसे देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा और आप भी कहेंगे वाकई में गुरु कल का दिन ऐतिहासिक था। और इससे पहले 14 साल पहले 2012 में ऐसा प्रदर्शन हुआ था देश में। ये सबसे बड़ा प्रदर्शन था जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था। उस वक्त देश ने बिल्कुल देश की राजधानी में ऐसा ही प्रदर्शन देखने को मिला था। और उसके बाद 14 साल बाद यानी कि 2026 में 20 जुलाई 2026 को ये प्रदर्शन देखने को मिला। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार का ईगो और इन युवाओं का ईगो किस तरह से आगे चलता है, क्योंकि सरकार को लगता है कि इन युवाओं के चक्कर में अपनी सरकार के किसी मंत्री को, शायद किसी मंत्री को नहीं हटाया जाना चाहिए। लेकिन युवाओं की यही डिमांड है कि भैया देश के शिक्षा मंत्री को आप इस्तीफा दिलवाओ, यानी कि उनको उसके पद से हटाइए। खैर, इस पूरे एपिसोड को लेकर आगे आपको बहुत सारे वीडियो अपलोड देखने को मिलेंगे। आप चैनल के साथ बने रहिएगा। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि गोदी मीडिया वाली बात तो मत करिएगा आप लोग। सरकार से सवाल पूछना होता है तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले भिलाई टाइम्स का माइक आगे होता है। जय हिंद। कल सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म करने वाले थे। हमने बहुत मुश्किल से उन्हें कन्विंस करा था। कल उनके अनशन का 23वां दिन था। बड़ी मुश्किल से हमने उनको कन्विंस किया था अपना अनशन तोड़ने के लिए। हमने कहा था सर कल प्लीज अपना अनशन तोड़ दीजिए, हम आपकी जान और धोखे में नहीं डाल सकते। योर लाइफ इज टू मच टू वैल्यूएबल फॉर दिस कंट्री। वो कहीं ना कहीं जाकर मान गए थे, लेकिन कल की ब्रूटैलिटी देखकर, पुलिस की ब्रूटैलिटी देखकर सोनम सर ने अपना अनशन जारी रखा है। उन्होंने अनाउंस किया कि वो अपना अनशन पीछे नहीं लेंगे एंड दिस इज वेरी सीरियस। सोनम सर से मेरी जितनी बात हुई थी, उनके जितने डॉक्टर से मेरी बात हुई थी, उनकी वाइफ से जितनी बात हुई थी, उनकी जो बॉडी हो 20-21 दिन तक ये अनशन टॉलरेट कर सकती है। उसके बियॉन्ड हिज लाइफ वुड बी इन थ्रेट। जब तक वो यहाँ पर थे उनका मसल मास लॉस हो रहा था और डॉक्टर्स ने तभी कहा था कि 3-4 दिन बाद इनके ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं। 4 दिन हो चुके सोनम सर को यहाँ से ले जाकर। सोनम सर का कल जो किया है अनशन उन्होंने प्रोलॉन्ग करा है। हम नहीं चाहते थे ऐसा हो। बहुत ही दुखद बात है कि उस इंसान को अपना अनशन बढ़ाना पड़ा है। उन्होंने ये कहा है कि पुलिस की ब्रूटैलिटी को देखते हुए, कल पुलिस ने जो बच्चों पर अत्याचार किया, बच्चों पर जो लाठियां चलाई, उसको देखते हुए वो अपना अनशन जारी रखेंगे। सोनम सर की वाइफ के बाल खींचकर घसीट कर लेकर जा रही है पुलिस उन्हें। देखिए अभी भी पुलिस ये देखिए लड़ाई देखिए, ये देखिए किस तरीके से मार रहे हैं। ये लाठीचार्ज देख सकते हैं आप यहाँ पर, और मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये क्या किया जा रहा है। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस का जो लाठीचार्ज है वो क्लियरली आपको समझ आ रहा होगा। और नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया। 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ
एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए शक्ति से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को, और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें। इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है। This is legitimate. There's nothing wrong with this. And instead of saying that, okay, we are going to work to improve the education system, we are going to work to fix the testing system, Prime Minister, I don't know what he's doing. So that's the story. So are you going to meet the injured students? Of course I'm going to meet the injured students. And sir, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम में आप लोग मानेंगे? This is Dharmendra Pradhan, he's an intermediary. Absolutely he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up these students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on?